सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें ये बात समझाई। बाबा जी ने कहा ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, यानी जैसे ही ब्रह्म ज्ञान हो जाता है सारे भ्रम अपने आप चले जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान के पहले हम भ्रम में फंसे रहते हैं, तीज तिथि त्योहार में फंसे रहते हैं, उपवास में, व्रत में फंसे रहते हैं, पूजा हवन में हम फंसे रहते हैं। बहुत सारी भ्रम भ्रांतियां होती हैं। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, इस दिन को ही ये काम करना है, रात में नाखून नहीं काटना है, रात में बाल नहीं काटना है। बहुत सारा तरह तरह के संसार में भ्रम भ्रांतियां हैं। तो जैसे ही ब्रह्म ज्ञान होता है मन में आता है उजाला कि हर जगह यही निरंकार है, निरंकार के सिवा कहीं कुछ भी नहीं है, सब कुछ निरंकार है। अब जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है वो भ्रमित रहते हैं, अंधविश्वास में पड़े रहते हैं, अंधश्रद्धा के शिकार हो जाते हैं। भूत प्रेत, जादू टोना, इन सब के चक्कर में फंसे रहते हैं, ताबीज के चक्कर में रहते हैं। आजकल हम देखते हैं गांव में कहीं जाए तो लोग ताबीज बांधते हैं, और ताबीज क्या है, उसमें किसी ने राख लपेट के उसमें पैक कर दिया और धागे में बांध के दे दिया, इसको पहन लो। इस प्रकार की भ्रांतियाँ, तो ये जो झाड़ फूक, ताबीज, ये सब भ्रम है, भ्रांतियाँ हैं। और भ्रम के कारण इंसान कहीं पीपल के पेड़ में जाके धागे बांधता है, पीपल की पूजा करेगा, किसी पेड़ की पूजा करेगा, प्रकृति की पूजा करेगा। यानी जब तक परमात्मा को हम जानते नहीं हैं तो हम भ्रम के शिकार रहते हैं। लेकिन जैसे ही ब्रह्म ज्ञान होता है मन में आता है प्रकाश, ज्ञान का उजाला, मन होता है प्रकाशित। जैसे ही सूर्य निकला दिन हो गया, जैसे ही लाइट जल गई उजाला हो गया। अंधेरे में तो ठोकरें लगती हैं, अंधेरे में एक रस्सी भी हमें सांप दिखती है, क्योंकि भ्रम है। अंधेरा है मतलब भ्रम, भ्रम मतलब क्या है, मन का अंधेरा। मन में ज्ञान नहीं है, इसी को बोलते हैं भ्रम, भ्रांति। कहीं अंधेरे में चले गए तो डर सताया है, कहीं भूत तो नहीं है, कहीं प्रेत तो नहीं है यहाँ पे, इस प्रकार का डर। जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है आदमी डरता रहता है। जैसे ही ब्रह्म ज्ञान होता है ये बात हमें पल्ले पड़ जाती है, समझ में आती है कि हर जगह निरंकार है। कण कण में है सूरत तेरी, पात पात पर तेरा नाम, इधर उधर चमोर निहारूं तेरी सूरत मेरे राम। चंदन में हो खुशबू तुम ही, गंगा में हो निर्मलता, तुम ही तेज हो सूरज अंदर, चंदा में हो शीतलता, फूलों में सुंदरता तुम हो, कलियों में हो कोमलता, मतियों में मति तुम ही, तू ही कला तू कौशलता। सतगुरु सच्चा बूटा तू है, 10वां द्वारा तेरा देश, कहे अवतार गुरु ने बख्शी अपनी बोली अपना वेश। जब कन कन में यही दिख रहा है, कन कन में है बस रहा तेरा रूप अपार। ये अब जर्रे जर्रे में खुदा ही दिखता है, अब निरंकार के से कुछ दिखता ही नहीं है। और जब तक ब्रह्म ज्ञान होता नहीं है आदमी डरता रहता है। किसी ने कुछ बोल दिया हम उसको मान लेते हैं, किसी ने बोल दिया यहाँ मत जाना, यहाँ तो भूत रहता है, आदमी वहाँ जाता नहीं है। यहाँ तो प्रेत रहता है, यहाँ मत जाना। तो भूत प्रेत का डर आदमी को सताता है। और जैसे ही ब्रह्म ज्ञान हो जाता है ना ये मालूम पड़ जाता है कि सब जगह निरंकार है, अब तो निरंकार के तो कुछ है ही नहीं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जो मुझको जैसे बसता है ना
उसको उसी प्रकार भजता हूं मैं। जाकिरी भावना जैसी प्रभु ने देखी तीन तैसी। जो जिस प्रकार मुझे पूछता है मैं उसको उसी रूप में मिलता हूँ। यानी सब कुछ निरंकार है। अब निरंकार को हम जिस रूप में देखेंगे निरंकार उसी रूप में प्रकट हो जाएगा। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं अविनाशी रूप को जान लेते हैं, यही निरंकार है। भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि दुनिया में जितनी भी पूजा हो रही है देवी देवताओं की, सब मेरी ही पूजा है। मुझ निरंकार की सब पूजा कर रहे हैं। जो जिस देवता की पूजा करता है, जिस देवी की पूजा करता है, मैं उसकी आस्था श्रद्धा को उसके प्रति स्थिर कर देता हूँ। मैं निरंकार हूँ। हर रूप में मैं ही बस रहा हूँ और मेरे सिवा कहीं कुछ नहीं है। पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ मैं हूँ। भगवान कृष्ण पूरी तरह समझा रहे हैं भगवत गीता पढ़ना चाहिए। भगवत गीता में हर चीज़ भगवान कृष्ण ने समझाई है। बिग मोटिवेशन, ब्रह्म ज्ञान के बारे में बहुत बड़ा मोटिवेशन है भगवत गीता में। हर व्यक्ति को भगवत गीता पढ़ना चाहिए। और ऐसे हालात में जब अर्जुन भ्रम का शिकार हो गया, अर्जुन के मन में मोह आ गया कि ये तो मेरे भाई हैं, मेरे गुरु जी हैं, मेरे पितामह हैं, इनको मैं कैसे मारूंगा। उसके मन में मोह आ गया तो भगवान ने ब्रह्म ज्ञान दिया। भगवत गीता मतलब ब्रह्म ज्ञान है। भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया। जैसे ही अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान हो गया, अर्जुन को ताकत मिल गई, यानी अर्जुन का मोह मिट गया। तो ब्रह्म ज्ञान जो है ना, मोह को मिटा देता है। जितना भी हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम है, मोह है, सब मिट जाता है। अंधविश्वास है, सब मिट जाता है। ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का नाश। ब्रह्म ज्ञान होते ही लाइट हो जाती है मन में। और ये बात हमें मालूम पड़ जाती है कि निरंकार के सिवा कहीं कुछ भी नहीं है, सब कुछ निरंकार है। ये बात माइंड सेट हो जाती है। जिनको भी ब्रह्म ज्ञान हो गया, ब्रह्मज्ञानी संत हर जगह केवल निरंकार को देखते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब में प्रभु है, हर जगह प्रभु है। जमी जमा के बीच में समस्त एक जोत है। न घाट है न वाद है, न घाट वाद होत है। यही है नेरे सूझे नहीं, दृग दृग ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार का हुआ मोतिया बिंद। इतना करीब खुदा, जितना करीब ना कोई। ये तो करीब से भी करीब है। जैसे मछली पानी के अंदर घूमती, वैसे भी इस निरंकार के अंदर घूम रहे हैं। हम निरंकार के अंदर हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग खोजे वन माही, ऐसे घटकट राम दुनिया देखत नहीं। एक कस्तूरी मृग होता है, उसके नाभि में वो सुगंध वाली कस्तूरी होती है और वो यहाँ वहाँ खोजता है, अपने अंदर नहीं देखता है। इसी प्रकार हमारा हाल है। हम भ्रम के शिकार होते हैं। परमात्मा को हम कहीं पहाड़ के ऊपर खोजते हैं कि बस किसी पहाड़ में कोई मंदिर है, वहीं भगवान होगा, या भगवान खुदा कहीं सातवें आसमान पे है। हम भगवान को सीमित मानते हैं जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। जैसे ही ब्रह्म ज्ञान होता है, पता चल जाता है कि हर जगह परमात्मा है। ना काशी, ना काबा, ना तो मैं कैलाश में, मोको कहाँ खोजते बंदे मैं तेरे पास में। खोजी हो तो मिलता हूँ एक पल की तलाश में, कहत कबीरा सुन भाई साधु मैं तो हूँ विश्वास में। मैं तेरा विश्वास हूँ, तेरे अंग संग हूँ, तेरे साथ में हूँ। ये सदगुरु समझाते हैं। सदगुरु जब मिलते हैं तो हमें भ्रम से बाहर निकाल देते हैं। सदगुरु हमें समझाते हैं ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति। ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ये लो ब्रह्म ज्ञान, ये निरंकार है, यही सब कुछ है, यही साथ में रहता है हमेशा, हर पल हर घड़ी। तो भ्रम से बाहर आओ, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। यही है, यही खुदा, यही अल्लाह, यही गॉड है, यही ईश्वर है। इसको किसी भी नाम से पुकारो, यही सब कुछ है। दुर्गा चालीसा में लिखा है, नमो नमो अम्बे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखर्णी, निरंकार है ज्योत तुम्हारी चमोर फैली उजियारी। दुर्गा चालीसा में निरंकार का जिक्र है कि निरंकार तुम्हारी ज्योत है।
दुर्गा देवी निरंकार है। महाकाली मतलब कि पूरे महाआकाश में जो खाली जगह है ये महाकाली है। हम देखें पूरे स्पेस में काला है। अंतरिक्ष में जाएं जहाँ जहाँ सूरज की रोशनी नहीं है या किसी भी कोई स्टार की रोशनी नहीं है वहाँ काला है। पूरा स्पेस खाली है। खाली मतलब काली। महाआकाश महाकाली। तो महाकाली निरंकार है। शंकर शंका को हरने वाले। गुरु निरंकार। गणेश गणगण के पति। गणगण के ईश। गणेश। गणपति गणगण के पति। पति परमात्मा परमेश्वर गणेश। सब में मीनिंग्स है। भगवान के हर नाम में मीनिंग है। इसके नाम अनंत है, इसके रूप अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो सब कुछ निरंकार है। हम जिनकी ही पूजा करते हैं सब कुछ निरंकार है। अल्लाह अल्लाह मतलब निरंकार। हम देखते मस्जिद में वहाँ कोई मूर्ति नहीं होती है, वहाँ निरंकार की पूजा होती है। हर जगह चले जाए, कहीं भी चले जाए, पूरी हम गुरु ग्रंथ साहब गुरु वाणी पढ़े, उसमें लिखा है आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। तो गुरु ग्रंथ साहब में भी निरंकार के बारे में बताया गया है। यही निरंकार है। गुरु नानक देव जी ने निरंकार के बारे में बताया है। निराकार है। पूरा वेद हम पढ़ ले, वेद में निराकार के बारे में बताया गया है। रामचरितमानस पढ़ ले, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना। यानी तुलसीदास जी ने भी कहा है निराकार है, बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के काम करता है। तो हर जगह निरंकार का जिक्र है। चाहे हम भगवद गीता पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ लें, कोई भी ग्रंथ उठा के देख लें, हर जगह जिक्र केवल निरंकार का है। निरंकार के सिवा कहीं कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज निरंकार। जो कुछ नहीं है यही सब कुछ है। खाली जगह है, जो अंग संग है, जो अदृश्य है, यही निरंकार है, यही सब कुछ है। इसी निरंकार के साथ हमें जोड़ा गया है। ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति, ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म का नाश। बिना ब्रह्म ज्ञान के ब्रह्म ही ब्रह्म है। अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है। तो जब तक ब्रह्म ज्ञान होता नहीं है आदमी भ्रम में फंसा रहता है, यहां वहां भटकता रहता है। इसीलिए सदगुरु कहते हैं ब्रह्म ज्ञान ले लो, ब्रह्म को जान लो। जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा को जान लेंगे, परमात्मा का बोध कर लेंगे, तो जीते जी मुक्त हो जाएंगे। जीते जी मुक्ति की बात है। ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। इसीलिए हर ग्रंथ में ब्रह्म निरंकार की चर्चा है। सभी ग्रंथों में केवल निरंकार के बारे में ही लिखा है। निरंकार के सिवा कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। जितने भी वली पीर पैगंबर दुनिया में, सब ने केवल निरंकार के साथ जोड़ा है। सब ने बताया कि निरंकार है, प्रभु निरंकार है। प्रभु का कोई रूप रंग नहीं है। रूप रंग आकार से न्यारे, करूं लाख प्रणाम तुम्हें। मन बुद्धि और अकल से बाहर, करूं लाख प्रणाम तुम्हें। अनंत असीम अथाह स्वामी, करूं लाख प्रणाम तुम्हें। शाहों के भी शाह स्वामी, करूं लाख प्रणाम तुम्हें। जीव जंतु के पालनहारे, करूं लाख प्रणाम तुम्हें। घट घट के अंतर्यामी, करूं लाख प्रणाम तुम्हें। कहे अवतार हे प्राण आधारे, करूं लाख प्रणाम तुम्हें। परम पिता परमात्मा, कण कण तेरा वास। करण करावन हार तू सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास। तू शाहों का शहंशाह, मैं दासों का दास। केवल निरंकार, यही निरंकार है। सिर्फ इस निरंकार के बारे में ही हर जगह बताया गया है। तो इस बात को हम समझ लें कि निरंकार के सिवा कुछ भी नहीं है। सब कुछ निरंकार है। जो कुछ नहीं है यही सब कुछ है। इसी ब्रह्म के बारे में हमें सदगुरु समझाते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।